बच्चों, कल हमने आपको नाद बताया था। नाद किसे कहते हैं, नाद कितने प्रकार के होते हैं। अब नाद में थोड़ा सा और रह गया था जो हम कल आपको नहीं बता पाए थे, समय की अधिकता के कारण। समय ज़्यादा हो रहा था, तो आज हम आपको बता देते हैं कि नाद की 3 विशेषताएं भी होती हैं, या लक्षण भी बोलते हैं इसको। तो नाद की 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है नाद का ऊंचा नीचापन, दूसरी होती है नाद का छोटा बड़ापन, और तीसरी होती है नाद की जाति। नाद मीन्स तो पता है ना आपको, आवाज़, संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। अब हम पहली विशेषता आपको बताते हैं, नाद का ऊंचा नीचापन। एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा भी होता है और नीचा भी होता है। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। जब वही नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तो उसे नाद का नीचापन कहते हैं। जैसे सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा, ये नाद का ऊंचापन हुआ। फिर गा से नीचे रे से नीचे सा, ये नाद का नीचापन हुआ। बच्चों, आपको समझ में आ गया ना नाद का ऊंचा नीचापन। अब दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन से मतलब है कि जब हम कोई नाद गाते हैं, जैसे हमने सा बोला, जब हम कोई नाद गाते हैं और उस नाद को धीमे से बोलते हैं तो पास के ही लोग सुनते हैं, तो ये नाद का छोटापन कहलाता है। मतलब जब नाद धीमे से बोला जाता है और पास के ही लोग सुने तो वो नाद का छोटापन कहलाता है। जैसे हमने ये बोला सा, ये हमने धीरे बोला, हमारे आसपास के लोग ही सुन पाएंगे, ये नाद का छोटापन है। अब जब वही नाद हम जोर से उत्पन्न करते हैं और दूर तक आवाज जाती है, दूर तक के लोग सुन लेते हैं, तो वो नाद का बड़ापन कहलाता है। जैसे अभी अब हम इसको गाएं, सा, ये हो गया नाद का बड़ापन। देखो, पहले भी हमने सा बोला था, अभी भी सा बोला। पहले जो सा बोला हमने धीमे से उत्पन्न किया तो पास के लोग सुन पाए, ये नाद का छोटापन था। दूसरा सा हमने जोर से उत्पन्न किया, दूर तक आवाज गई, ये नाद का बड़ापन कहलाता है। अब तीसरी होती है नाद की जाति। नाद की जाति से तात्पर्य है कि जब बहुत सारे वाद्य इकट्ठा बजते हैं, एक साथ बजते हैं, रिकॉर्ड में आप सुनते हो ना, बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, तो हम बिना देखे बता देते हैं कि फलानी आवाज़ ढोलक की है, या अमुक आवाज़ गिटार की है, सारंगी की है, तबले की है, या किसी विशेष कंठ की है। जैसे श्रेया घोषाल की आवाज़ है ना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। तो क्या हमें ये लोग दिखाई देते हैं? नहीं ना। लेकिन हम कैसे पहचान लेते हैं? नाद की जाति से। तो नाद की जाति इसका तात्पर्य है कि जब बहुत सारे वाद्य एक साथ बजते हैं या कोई विशेष कंठ की आवाज़ हमको आती है तो हम बिना देखे ही बता देते हैं कि अमुक आवाज़ अमुक वाद्य की है या किसी विशेष कंठ की है। जैसे हम अपनी क्लास में गाते हैं, कभी कभी हम लोग रूम बंद करके प्रैक्टिस करते हैं, तब आप लोग बाहर से निकलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कि मैम गा रही हैं। तो कैसे आपने पहचाना? क्या हम आपको दिखाई दे रहे थे? नहीं, लेकिन नाद की जाति से आपने पहचान लिया कि ये आवाज़ मैम की है या ये आवाज़ बच्चों की है। तो नाद की जाति से हमको ये मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ बज रही है तो हम उसको बिना देखे बता देते हैं कि वो आवाज़ किस यंत्र की है। ठीक है, तो बच्चों, आज हम आपको इतना ही बताएंगे कि नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला नाद का ऊंचा नीचापन, दूसरा नाद का छोटा बड़ापन, तीसरा नाद की जाति। अब ये तीनों विशेषताएं हम आपको पेपर में लिख करके इसकी व्हाट्सएप क्लिक हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर। तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, नाद की जाति, नाद के लक्षण और विशेषताएं। ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं सब आप कॉपी में नोट करते जाइए और साथ साथ उसको याद करते जाइए। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, जब ऑनलाइन क्लास में आप रहेंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी।